बारे में पढ़ेंगे, पोषण के बारे में। पिछले ही क्लास में यानी 6 क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि पोषण क्या होता है। फिर हम एक बार तुम लोगों को बता देते हैं पोषण क्या होता है। पोषण वह तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ऊर्जा को क्या करते हैं अपने शरीर के अंदर लेते हैं। 6 ही क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो भी जितने भी चीजें हैं इस दुनिया में, या तो हम लोग उसको कहते हैं सजीव या कहते हैं निर्जीव। वो सारे चीज जिनमें जान पाया जाता है, सजीव यानी कि जान के साथ, तो वे सारे जीव जिनमें जान पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। वे सारे जीव जिनमें जान नहीं पाया जाता उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, निर्जीव बोलते हैं। पिछले ही क्लास 6 क्लास में हम लोग देखे थे कि सजीवों का मुख्य लक्षण क्या होता है। सजीवों में एक खास लक्षण पाए जाते हैं, कुछ चीजें पाई जाती है जो सिर्फ सजीवों में ही पाई जाती है, निर्जीव उन चीजों को कर नहीं सकते हैं। क्या क्या था वो, तो हम लोग बोले थे कि सजीव है ना क्या कर सकता है, गति कर सकता है। सजीव क्या कर सकता है, गति कर सकता है, अपने आप से गति कर सकता है। सजीव क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। सजीव क्या कर सकता है, भोजन ग्रहण कर सकता है यानी कि पोषण ले सकता है, पोषण ले सकता है। और सजीव क्या कर सकता है, ग्रो करता है। इसके अलावा बोल सकते हैं हम लोग सजीवों में क्या होता है, श्वसन यानी कि सांस लेता है। सजीव क्या करता है, सांस लेता है। निर्जीव ये सारा काम कर नहीं सकता है। निर्जीव इसलिए निर्जीव है क्योंकि वो ये सारा काम नहीं कर सकता है। सजीव इसलिए सजीव है क्योंकि वो ये सारा काम कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं हमेशा कि सजीव जो है ना, सजीवों का एक मुख्य लक्षण क्या है, वृद्धि है। पेड़ पौधे भी बढ़ते हैं, बढ़ रहे हैं तो उसी को वृद्धि बोलेंगे। हम लोग ह्यूमंस आदमी भी बढ़ते हैं। इसके अलावा जो जीव जंतु हैं, गाय बकरी भैंस भेड़ कुत्ता, ये सब कुछ भी क्या करता है, बढ़ता है, अपने अपने हिसाब से क्या करता है, बढ़ता है, ग्रो करता है। बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो क्या है, पोषण है। पोषण किसको बोलते हैं, हम लोग जो भोजन को लिए, खाना खाए और उस खाने में जो भी चीजें हम लोगों को मिली जो हमारे शरीर के लिए जरूरी थी, उसको क्या किया हम लोग अपने शरीर के अंदर अवशोषित कर लिए, रख लिए शरीर के अंदर। शरीर उसका इस्तेमाल कर रहा है। हाथ को जो एनर्जी चाहिए था हाथ अपने पास रख लिया, पैर को जो एनर्जी चाहिए था पैर अपने पास रख लिया, शरीर को बढ़ने के लिए जो चाहिए था शरीर अपने में रख लिया, आंख को जो चाहिए था वो आंख तक पहुंच गया, आंख की कोशिकाओं तक पहुंच गया। इसी चीज को क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। पोषण समझ में आया, वह तरीका जिससे हम लोग क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन में जो चीजें यानी कि जो पोषक तत्व, क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, वसा पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। इन सारे चीजों को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और अवशोषित करके क्या करते हैं, कोशिकाओं के निर्माण के लिए या कोशिकाओं के सही से चलने के लिए इसका क्या करते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं, यूज कर लेते हैं। उसका यूज कर लेते हैं, वो खत्म हो जाता है, फिर खाना खाते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर पोषण मिलता है, फिर पोषण मिलता है, फिर उसका इस्तेमाल, और ये साइकिल लगातार चलता रहता है। तो ये तो बात हुआ हम लोगों के शरीर के अंदर। अब पेड़ पौधे वृद्धि कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पेड़ पौधे भी भोजन लेते ही होंगे, पोषण लेते ही होंगे। कहाँ है उनका पोषण, हम लोग पोषण लेते हैं तो हम लोगों का पोषण दिखता है। अम्मी किचन में खड़ी होती है, गैस सिलेंडर पे कुछ चढ़ा हुआ होता है, वो पक रहा होता है और उसको हम लोग खा लेते हैं, तो हम लोगों का पोषण दिखा। चावल खाए, दाल खाए, मांस खाए, मछली खाए, अंडा खाए, तरह तरह का ढेर सारा फ्रूट खाए, वेजिटेबल्स खाए, तो ये क्या था, हम लोगों का पोषण था। पेड़ पौधे कहाँ मांस खाते हैं, खाते हैं क्या, जबकि हम लोगों से ज्यादा वृद्धि होता है उनमें। पेड़ पौधे कहाँ चावल खाते, दाल खाते, सब्जी खाते, या पेड़ पौधे अगर पकाते हैं तो कहाँ दिखता है हम लोगों को, क्यों नहीं दिख रहा है। चीनी वो कहाँ से लेते हैं, अमीन के दुकान पे तो आता ना, कोई तो पेड़ आता है तुम्हारे दुकान पे क्या, अमीन के दुकान पे तो आता नहीं है। तो देखो इसको समझने के लिए हम लोगों को है ना समझना होगा पोषण का विधि। क्या समझना होगा, पोषण का विधि यानी पोषण का तरीका। तो मुख्य रूप से पोषण के तरीकों को बांटा गया है 2 प्रकार में। कितने प्रकार में, 2 प्रकार में। एक होता है स्वपोषी पोषण, क्या होता है, दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। क्या होता है, बताना तुम लोग कौन कौन सा होता है, विषम पोषी पोषण। पोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, स्वपोषी, परपोषी। अब देखो तुम लोग अगर हिंदी बहुत अच्छे से समझ सकते हो तो ये बात तुम लोगों को पता होगा, स्व का मतलब क्या होता है, बताओ तो क्या होता है स्व का मतलब, स्व, स्वयं, स्वयं, क्या होता है स्वयं, स्वयं मतलब होता है अपने आप, क्या होता है, पोषी यानी कि पोषने वाला। तो पोषण का एक ऐसा तरीका जिसमें जीव या पेड़ पौधे
या कोई भी सजीव अपना भोजन क्या करता है, अपने आप से बना लेता है। अपने भोजन के लिए ना दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती इसे। ये चीनी लेने के लिए अमीन का दुकान नहीं जाएंगे, चावल लेने के लिए आदिल के घर नहीं जाएंगे, पानी लेने के लिए गुड़िया का टेबल नहीं जाएंगे। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे किसी जीव पर निर्भर नहीं है, इसको किसी का कोई जरूरत नहीं है, अपने जिंदगी का मालिक खुद है। ऐसे जीवों को, जीवों के ऐसे पोषण को क्या बोलेंगे, स्वपोषी पोषण। और स्वपोषी पोषण के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है, बोलो क्या है, क्लोरोफिल। जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा तो स्वपोषी पोषण हो ही नहीं सकता है। स्वपोषी पोषण किन जीवों में होगा, जिनमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल ज्यादातर किन पौधों में पाया जाता है, जिनके पत्ते हरे रंग के होते हैं, हरे पौधों में पाया जाता है क्लोरोफिल। तो कह सकते हैं कि सारे हरे पौधे कैसा पोषण विधि को अपनाते हैं, स्वपोषी पोषण विधि को अपनाते हैं। कैसे पोषण विधि को अपनाते हैं, स्वपोषी पोषण। ये समझ में आया, स्वपोषी पोषण किसको कहते हैं, जिसमें जीव क्या करते हैं, अपने भोजन को बनाने के लिए, अपने पोषण को लेने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि पूरी तरह से अपने भोजन का निर्माण अपने ही अंदर खुद से कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण। दूसरा है विषमपोषी पोषण, जिसको परपोषी भी कहा जाता है। याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, विषमपोषी बोले या परपोषी बोले, दोनों क्या है, एक ही चीज है। पर मतलब क्या होता है, दूसरों पर। पोषी मतलब क्या होता है, वही पोषने का तरीका। तो पोषण का एक ऐसा तरीका जिसमें जीव क्या करता है, अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर है। दूसरों का जरूरत पड़ रहा है उसको, उसको चीनी कहीं से लाना पड़ेगा, उसको साग कहीं से तोड़ के लाना पड़ेगा दूसरों को नुकसान पहुंचा के, उसको मांस मछली अंडा किसी दूसरे से ही लाते ना, कि अपने से निकाल लेते दूसरे से लाते ना, तो इसको क्या बोलेंगे, विषम पोषी या फिर परपोषी। परपोषी, परजीवी नहीं, परपोषी। परजीवी दूसरा चीज है, परपोषी दूसरा चीज है। तो दो मुख्य जो पोषण का रूप है वो समझे, क्या होता है, स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी होने के लिए सबसे बड़ा शर्त क्या है, क्लोरोफिल होना चाहिए। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो स्वपोषी पोषण नहीं होगा, दूसरों का जरूरत पड़ेगा। और जब अपने भोजन के लिए दूसरों का जरूरत पड़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे, परपोषी या फिर विषम पोषी। अब जो भी परपोषी पोषण बनता है, या हम लोग भी एक तरह से क्या हुए, परपोषी हुए। हम लोगों को चाहिए होता ना साग कहीं और से, अगर सारे पेड़ पौधे नहीं हो तो कहाँ से लाएंगे हम लोग सब्जी, ला पाएंगे क्या? अगर सारे जीव मर जाए या खत्म हो जाए, धरती से गायब हो जाए, तो कहाँ से लाएंगे अंडा, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे मांस, कहाँ से लाएंगे मछली, ला पाएंगे क्या? ये सारी चीजें नहीं ला पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या है, दूसरों पर निर्भर है, दूसरों की जरूरत पड़ती है हम लोगों को। तो हम लोग भी क्या हुए, परपोषी हुए। अब सवाल ये है कि जब हम लोगों का खाना बनता है तो हम लोगों को दिखता है, अम्मी किचन में होती है, किचन रूम होता है, किचन रूम में सिलेंडर होता है, चूल्हा होता है, चूल्हा पे कुछ मस्त पक रहा होता है, वहीं से खुशबू आता है, गुड़िया उड़ते उड़ते जाती, खुशबू और सीधे खाने लग जाती है। तो हम लोगों का खाना तो पकता हुआ दिख रहा होता है, उसका मस्त टेस्टी टेस्टी स्मेल भी आता है। पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं तो वो क्यों नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता है, वो छुपा के बनाता है कि कोई खा ना ले। तो देखो, जिस तरह से हम लोगों के यहाँ किचन है, वैसे पेड़ पौधों के पास भी एक किचन है। हम लोगों का किचन कहलाता है किचन, पेड़ पौधों का किचन कहलाता है पत्ता। पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं, पत्तियों को। अब हम लोगों के किचन में सिलेंडर होता है, चूल्हा होता है, जिसपे रख के हम लोग क्या पकाते हैं, खाना पकाते हैं। इतना भी तो बोल सकते हैं, क्या पकाते हैं, खाना पकाते हैं। तो पेड़ पौधों के किचन में भी एक सिलेंडर होता है, क्या, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। पेड़ पौधा का किचन पत्ता, और किचन का जो गैस सिलेंडर है वो क्या है, क्लोरोफिल। अब हम लोगों को जलाने के लिए चाहिए होता है ना, माचिस चाहिए होता है ना, पेड़ पौधों को भी चाहिए होता है क्या, सूर्य का प्रकाश। हम लोगों को चावल दाल सब्जी चाहिए होगा तब तो पकाएंगे, पानी तो चाहिए ही होगा ना सारे चीज के लिए। तो पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए होगा। अब हम लोगों को चाहिए होता है चावल दाल सब्जी, तो पेड़ पौधों को चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए होता है, और कुछ खनिज लवण, जो कि वो पौधा कहाँ से लेता है, मिट्टी से लेता है। कहाँ से लेता है, मिट्टी से लेता है। तो सारी चीजें उनको भी चाहिए होती हैं। तो हम लोगों को चाहिए होता है क्या,
वही गैस सिलेंडर, उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। हम लोगों को चाहिए होता है माचिस, लाइटर, उसके पास क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। चावल दाल सब्जी चाहिए होता है, उसके पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण। अब हम लोग जब अपना खाना पका रहे होते हैं या अम्मी हम लोगों का खाना पकाती है तो क्या बोलते हैं, कुकिंग कर रही है। क्या कर रही है, कुकिंग कर रही है। इसी तरह से पेड़ पौधे भी अपना खाना बनाते हैं, उसका भी तो कुछ नाम होगा, नाम होगा या नहीं होगा, तो उसके नाम को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। हम लोगों के खाना पकाने को क्या बोलेंगे, कुकिंग, पका रहे हैं। और प्रकाश, वो लोग क्या कर रहा है, प्रकाश में बना रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण। अब जिस तरह से हम लोग अगर चावल डालते हैं तो भात प्रिपेयर होके आता है, भात तैयार होता है। कच्चा दाल डालते हैं तो एकदम टेस्टी मस्त यम्मी यम्मी दाल मिलता है। अंडा डालते हैं तो ऑमलेट मिलता है। और वो बिरयानी डालते न, मतलब चावल और चिकन वो मस्त डालती तो बिरयानी मिलता है ना। तो क्या मिलता है, बिरयानी मिलता है। तो ऐसे पेड़ पौधों को भी कुछ चीजें मिलती होंगी ना, मिलती होंगी या नहीं मिलती होंगी। तो हाँ, पेड़ पौधों को भी कुछ पकी पकाई चीजें मिलती हैं। क्या मिलती है पेड़ पौधों को, तो पेड़ पौधों को मिलती है कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलती है, और ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण के बाद बनने वाला दो चीज क्या है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है ना। अब कार्बोहाइड्रेट है क्या चीज, तो देखो हम लोगों के शरीर में भी चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट। 6 क्लास में हम तुम लोगों को पढ़ाए थे कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन चीज में मिलता है। उसी में हम तुम लोगों को बताए थे कि चावल में क्या मिलता है, क्या मिलता है, आलू में क्या मिलता है, मंड। तो और ऐसे ऐसे बहुत सारा चीज बताए थे जिसमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। आलू में भी हालांकि क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, तो पेड़ पौधों को भी पोषण के लिए चाहिए होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है क्या, तो कार्बोहाइड्रेट एक चीज है जिसमें क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो ये तीनों चीजें मिल करके बनाती हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा क्या मिलता है, हम लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। यानी अगर पेड़ पौधे अगर किसी तरह से रूठ जाए, खाना पकाना छोड़ दें, तो उसका नुकसान हम लोगों को भी होगा। कैसे नुकसान होगा, कि वो बेचारा जो मेहरबानी करके अपना ऑक्सीजन गरीबों में बांट देता है ना, जो ऑक्सीजन हम लोगों तक पहुंचता है, तो अगर वो खाना पकाएगा नहीं तो वो ऑक्सीजन निकलेगा नहीं। और जब वो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, द एंड हो जाएगा हम लोगों के लाइफ का। समझ में आया, क्या होता है स्वपोषी पोषण, क्या होता है परपोषी पोषण, और क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। अब तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन करते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विषमपोषी। स्वपोषी पोषण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के बाद किन चीजों का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। जोर से बोल सकते, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। और कुछ सवाल करें क्या, हरे पत्तियों में क्या पाया जाता है, जिन पत्तियों में जिन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाएगा उसके पोषण विधि को क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण। आ गया ना इतना बात समझ में, बहुत अच्छे से आ रहा है समझ में। पौधों का किचन क्या है, पौधों का सिलेंडर क्या है, क्लोरोफिल। और पौधों का लाइटर क्या है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। बोलता है प्रकाश का रोशनी, ये तो कमाल कर दिया, बोला प्रकाश का रोशनी ले। एक ही चीज का दो नाम लेके बता रहा है। इतना बात बहुत अच्छे से समझ में आया, कोई डाउट ना है, कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द पीड़ा कष्ट मुसीबत कुछ तो ना बचा होगा, है ना बचा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दो मुख्य तरीका था, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण क्या बताया, जिसमें भी क्लोरोफिल नहीं होगा वो सब कैसा पोषण अपनाता होगा, विषमपोषी अपनाता होगा। तो क्या सारा विषमपोषी जीव एक ही तरह से भोजन लेता होगा, या उसमें भी कुछ कुछ का अलग तरीका, कुछ का अलग तरीका, कुछ का अलग तरीका। क्या जिस तरह से हम भोजन लेते हैं उसी तरह से एक छोटा सा कीड़ा भी भोजन लेता है, या उसी तरह से एक मच्छर भी भोजन लेता है, या उसी तरह से एक बड़ा सा जो है जोंक, या फिर क्या कह सकते हैं मगरमच्छ, ये नदी में रहने वाले जीव, क्या सारे विषमपोषी जीव एक ही तरह से पोषण ग्रहण करते हैं। तो इसका उत्तर है नहीं, सारे जीव अलग अलग तरीके से अपना पोषण ग्रहण करते हैं सारे विषमपोषी, लेकिन विषमपोषी पोषण का भी अलग अलग क्या होता है, तरीका होता है। आगे चल करके तुम आदमी के विषमपोषी पोषण के बारे में पढ़ोगे,
कुत्तों के विषमपोषी पोषण, या फिर जो शाकाहारी जीव यानी गाय बकरी भैंस ये सब चीजें हैं उनके बारे में पढ़ोगे। इस वाले चैप्टर का नाम पौधों में है, तो जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता होगा वो भी तो अलग अलग तरीके से अपने भोजन का निर्माण करते होंगे, अलग अलग तरीके से अपने पोषण को लेते होंगे, तो उन पौधों के बारे में जानना है हम लोगों को। तो विषमपोषी पोषण का ही एक तरीका है परजीवी। क्या है? एक तरीका है मृतजीवी। क्या है? एक तरीका है कीट भक्षण। क्या है? और एक तरीका है सहजीवी। सहजीवी। ये सारा तरीका पाया जाता है पेड़ पौधों में, परजीवी, सहजीवी, मृतजीवी और कीट भक्षण। कीट भक्षण। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं परजीवी का। किसका? तुम लोग अपने आसपास देखे होगे, अगर खूब खेले धूपे हो, जंगल उंगल उखाड़े हो, या फिर क्या किए हो, ढेर सारा झंडा गाड़े हो, तो तुम लोग देखे होगे कभी कभी क्या होता है, किसी पेड़ पर लत के जैसा कुछ चीजें आ जाती हैं। एक ही पेड़ है, उस पे कोई दूसरा पौधा या कोई दूसरा लत चढ़ गया, होता है ऐसा। अमरबेल नाम का एक लत होता है, ये ज्यादा देखने को मिलता है, हरे हरे रंग का होता है, वो मतलब थोड़ा दूसरे टाइप का हरा होता है, लटकता है ना, पेड़ पौधों से लटकता रहता है, तो वो अमरबेल इसका एग्जाम्पल है। तो अमरबेल क्या होता है, कुछ पौधों पर चढ़ जाता है। अब अमरबेल है ना, थोड़ा सा खोचरगिरी करता है। क्या खोचरगिरी करता है? जो हरे पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, वो बेचारा क्या करते हैं, अपने अपने जल को लेते हैं जड़ से, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेते हैं, मस्त मेहनत करके भोजन बनाते हैं। अमरबेल क्या करता है, जबरदस्ती उसके भोजन को छीन लेता है, बेचारा का पेट भर भी नहीं पाता है, उसका थोड़ा भोजन क्या करता है, अमरबेल खा लेता है। तो पोषण का एक ऐसा तरीका जिसमें एक जीव क्या करता है, दूसरे जीव से अपना भोजन लेता है और दूसरे को उसका क्या होता है, नुकसान होता है। अमरबेल जो हरा पौधा का पोषण ले रहा है, तो हरे पौधों का इसका नुकसान होता है। तो ऐसे पोषण को, जिसमें एक जीव दूसरे से अपना पोषण ले रहा है और दूसरे बेचारे को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जैसे हम लोगों के भी सिर में होता है जूई या जोंक, कभी कभी हम लोगों को पकड़ता है, तो हम लोगों से तो वो अपना पेट भर लिया हम लोगों का खून पी के, लेकिन हम लोगों को उसका क्या होता है, नुकसान होता है। तो पोषण के ऐसे तरीका को जिसमें एक को नुकसान हो रहा है एक को फायदा हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, परजीवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परजीवी। और कभी कभी क्या होता है, दो जीव एक साथ रहते हैं, दोनों अपनी अपनी चीजें एक दूसरे को बांटते हैं, किसी के पास कोई कम होता है तो एक दूसरे को दे देता है। ऐसे पोषण के विधि को जिसमें नुकसान किसी को नहीं हो रहा है, दोनों अपनी अपनी चीजों को बांट रहे हैं, पोषण के ऐसे विधि को क्या बोलेंगे, सहजीवी। क्या बोलेंगे? दोनों साथ साथ रह के दोस्त के जैसे, अच्छे दोस्त के जैसे एक दूसरे को क्या करते हैं, अपना अपना भोजन शेयर करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, सहजीवी। और कुछ पौधे, खास तौर पे कुछ फूल या कुछ पौधे ऐसा करते हैं, वो है ना छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं। ऐसा ही एक पौधा है निपेंथिस। क्या? निपेंथिस। ढक्कन के जैसा उसके ऊपर लगा हुआ रहता है, खुशबू निकल रहा था, मस्त खुशबू, और गुड़िया के नाक में वो खुशबू आता है। मान लो कि गुड़िया एक कीड़ा है, गुड़िया क्या है, एक कीड़ा है, तो मस्त खुशबू निकला, तुम लोग तो जानते हो खुशबू का महक सुन के गुड़िया वहीं चली जाती है, कुछ खाने को मिलेगा, तो मस्त खुशबू उससे निकलता रहता है। गुड़िया बोलती खुशबू, उड़ते हुए गई फूल के पास, और जैसे ही फूल के अंदर गुड़िया गई, फूल का ढक्कन बंद, और उसके अंदर होता है कुछ रस जो गुड़िया को गला पचा के अपने ही अंदर हमेशा के लिए रख लेगा। अब वहां से बाहर आएगी गुड़िया की आत्मा क्या आएगी, गुड़िया की आत्मा। तो कुछ पौधे कीट मकोड़ों को, कीड़ों मकोड़ों को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर फंसाकर खा लेते हैं। ऐसे पोषण को बोलते हैं कीट भक्षण। क्या बोलते हैं? कीट भक्षण। इसके अलावा एक और क्या होता है, एक और बोल लेते हैं ना, बोलो क्या बोल लेते हैं, मृत जीवी। क्या होता है, कुछ पौधों में है ना इतना भी ताकत नहीं होता है कि वो किसी दूसरे का ही पोषण क्या करें, छीन ले या किसी दूसरे से बांट कर खाएं। तो ऐसे पौधे हैं ना, ऐसे जीव या ऐसे पौधे क्या करते हैं, सड़ी गली चीजों से, जो उसमें थोड़ा सा एनर्जी बच जाता है, जो उसमें थोड़ा सा ऊर्जा बच जाता है, उसी को चूज करके अपना ऊर्जा का जरूरत क्या करते हैं, पूरा करते हैं, मरे हुए चीजों पर, सड़े गले चीजों पर। पोषण के इस विधि को क्या बोलते हैं, मृत जीवी। क्या बोलते हैं, मृत जीवी। समझे? स्वपोषी समझे, परपोषी समझे। परपोषी का ही तरीका है परजीवी, सहजीवी और मृतजीवी और कीट भक्षण। ये सब कुछ किसमें पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। आया इतना बात समझ में?
आया बहुत अच्छे से समझ में? हो गया ना? ठीक है, लेक्चर बंद करो रे।